Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today talk about the goodwill valuations methods second. इसमें हम लोग बात कर रहे थे सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे गुडविल को वैल्यूएशन किया जाता है। आज हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था। तो उसमें मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैंने दो स्टेप बताए थे, एक लायबिलिटी साइड से अप्रोच मेथड से और एक एसेट साइड के अप्रोच बेसिस पे निकाले जा सकते हैं। लायबिलिटी साइड के अप्रोच बेसिस पे जब हम लोग निकालते हैं तो उसका अलग मेथड होता है और जब एसेट से निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं। दोनों के निकालने के मेथड अलग होते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकालने के थे कि हम लोग बात करें, पहला लिख ले लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड अप्रोच के बेस पे हम लोग क्या निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा। सबसे पहले मैंने इसमें आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस, और हम लोगों ने क्या बताया था, रिजर्व। फिर हम लोगों ने और प्लस से कुछ कहा था कि हम लोग बात करते हैं, फिर उसके बाद कि हम लोग इसमें से उसको लेस कर देंगे, लेस इसको 50 CS एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स को लेस करते हैं और किसको बेटा हम लोग गुडविल, अगर गुडविल हमारा इंक्लूड हुआ तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं बेटा लेस करते हैं। जिसमें से हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में चारों एंड पारू दो भाई हम लोग कैपिटल किसके अंदर कितने होगा मिला बेटा 1 लाख प्लस 1 लाख मिला कितने होगा बेटा 2 लाख। रिजर्व मीन जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व होगा जनरल रिजर्व या स्पेशल रिजर्व, सबको ये प्लस करोगे एक ब्लॉक में कर लो, माइनस फिक्टिशियस में आप लोग बताया था एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस वगैरह आते हैं और गुडविल क्वेश्चन में गिवन। अब फिक्टिशियस एसेट्स कितना दिया है 10,000 प्लस गुडविल कितना दिया है 30,000, दोनों को ऐड कर देंगे 40, तो मेरा यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 2,90,000 और लेस करेंगे हम लोग तो 40, तो हमारा क्या आएगा 2,50,000। ये तो मेरा लाइफ साइड अप्रोच से आगे बेटा। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं कि दूसरा हमारा जो साइड होता है एसेट्स साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच में हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, सीई का मतलब क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैसे निकालेंगे बेटा ऑल एसेट्स या टोटल एसेट्स हम लोग बोल सकते हैं। फिर इसमें से हम लोग लेस करेंगे, लेस किसको किसको करेंगे 50 CS एसेट्स लेस गुडविल लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिर हम लोग लेस क्या करेंगे बेटा आउटसाइड लायबिलिटी, क्या होता है बेटा आउटसाइड लायबिलिटीज को भी हम लोग लेस करेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा ऑल एसेट्स कितना है बेटा, ऑल एसेट्स मीन्स टोटल एसेट साइड्स की जो होगी वो 3,90,000। फिक्टिशियस एसेट्स कितना हमारा, इसमें कितना दिया है 10,000 एडवर्टीजमेंट का हो गया। फिर उसके बाद बेटा गुडविल का कितना गिवन है बैलेंस शीट में 30,000 गुडविल हो गया। फिर उसके बाद नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्वेश्चंस में गिवन है नहीं गिवन है, गुडविल हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज 90 और प्लस 10, तो कितना आ जाएगा बेटा 90 प्लस 10 मिला कितना हो गया हमारा 3,09,000, इतना 10 1,40,000 कितना आ जाएगा, इसमें जाएगा
2,45,000। अब देखिए बेटा, दोनों मेथड से कैपिटल इंप्लॉयड मेरा ये दोनों क्या आया बेटा, यहाँ पे देखिए सेम है बोथ मेथड्स। अगर इसी क्वेश्चंस में बेटा एक पॉइंट ध्यान देना कि इसी क्वेश्चंस में अगर ये कह देता हल्का सा कि क्या दिया है, थोड़ा सा दिया होता कि इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे है, यहाँ पे लिख दिया कि ट्रेड से। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो ये कुछ भी नहीं लिखेगा या लिखेगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब भी बैलेंस शीट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया हुआ है उसके आगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हो या ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा, तब समझो। अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो उस कंडीशन में इसको हम लोग क्या एजेंशन करके लेते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ना करके नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के नाम से लोग जानेंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, तो ये गुडविल चेंज हो जाता। क्वेश्चन यही मेरा अगर सेकंड हो जाता, सेकंड में सब कुछ यही रहता तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में थोड़ा सा चेंज हो जाता। तो हम लोग यहाँ क्या करते बेटा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस कितना 50,000, जब कुछ भी नहीं लिखा था 50,000। अब ये क्या हो जाता बेटा मेरा, यहाँ पे मेरा ये 90 हो जाता और यहाँ पे मेरा कितना आ जाता गुडविल 2 लाख। इस तरीके से जहां पे भी क्या होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, जहां हमने जीरो दिया था वहां पे कितना ले सकते 50,000 प्लस 90,000 प्लस 10,000 मिला के हमारा कितना हो जाता बेटा, यहाँ पे टोटल ये 10 और इधर 90, 1,90,000 अब 1,90,000 का जब लेस करोगे 3,90,000 तो 2 लाख आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। अब आइए बेटा हम लोग एक दो क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं उसको हम लोग कैलकुलेट करके। अब बेटा देखो ये दो हमारे क्वेश्चन है जो मैंने लिखा, इसमें आप क्या लिखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन से ईयर दिए प्रॉफिट दिए, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के प्रॉफिट थे, थर्ड ईयर प्रॉफिट ने। कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड जो था पूरे फर्म का वो कितना था, 60,000 था। कितना था 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स जो जनरली नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किसको बोलते हैं बेटा, जो जनरली सेम सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस सेटअप हो और उसके द्वारा जो एवरी ईयर अर्न किया जाता है प्रॉफिट, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो गिवन है 10% पर एनम। फिर नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दिया है कि आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स कितने फ्यूचर्स के ईयर तक मिलेंगे, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। 3 ईयर दिया है। कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करके दिखाइए। तो इसमें सबसे पहले आपको निकालना क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे बेटा, क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। तो स्टेप फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है बेटा, आप जानते हो, सम ऑफ ईयर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब ईयर कितने हमारे पास है, 3 ईयर। 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000। सेम पिछले मेथड के तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा जुड़ने के बाद, 60, यहाँ लिखते थोड़ा सा नीचे, 60 अपॉन 3 डिवाइड आएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 20। एवरेज प्रॉफिट कितना है 20। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, फिर हम लोग बात करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 से हम लोग को एवरेज, हम लोग स्टेप 2 से क्या निकालेंगे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम लोग यहाँ बोलते हैं फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 10% अपॉन 100। कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा 6,000 नॉर्मल। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्टेप 3 सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा,
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है इसमें आप लोगों ने फाइंड आउट गिवन नहीं था, फाइंड आउट किए हम लोग 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट भी हम लोग फाइंड आउट किए 6,000, मिला कितना आ जाएगा 40। स्टेप 4 हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 4 सिंपल सा है, गुडविल इनटू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है 40,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर्स, हमारा कितना है 42,000। ये मेरा क्या है गुडविल का। ऐसे हम लोग गुडविल को निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को बेटा हम लोग कैसे करेंगे, इसमें देखेंगे 16 की प्रॉफिट क्लियर किया है, ये क्या दिया आपका प्रॉफिट है 2,70,000 में 1,70,000, 18 में 2,10,000, 19 में 2,30,000, 20 में 2,50,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 50 लाख दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नंबर ऑफ परचेजिंग 3 है, कैलकुलेट करना। बट एक पॉइंट आप ध्यान देना इसमें नोट, इंक्लूडिंग गेन ऑफ 25,000 ऑफ सेल्स ऑफ द किस ईयर में दिया है बेटा आपका गेन हुआ था वो भी 2 लाख में इंक्लूड है, या नॉर्मल लॉस हुआ था 50,000 वो भी इसमें इंक्लूड है। तो आपको पहले क्या देना होगा कि यहाँ पे पहले कैलकुलेशन दूंगा आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट करना पड़ेगा हर ईयर का, क्योंकि सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। तो पहली बार इसमें क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन करने से पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट टाइम हम लोग को क्या निकालना होगा फाइंड ईयरली नॉर्मल प्रॉफिट, ईयरली नॉर्मल प्रॉफिट मतलब हर ईयर में। तो यहाँ पे क्या होगा ईयर अर्न, हमने ईयर में कितना अर्न किया, ठीक। उसके बाद बेटा क्या आता है हमारा अर्न, केवल ईयर दिया होगा बेटा, पहली बार हम लोग ईयर लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे प्रॉफिट लिखेंगे। और ये प्रॉफिट आपका क्या होता है आप इनको एक्चुअल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। फिर हमारा जो हुआ एडजस्टमेंट होगा, फिर हमारा क्या आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब ईयर 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 प्रॉफिट कितना है 1,70,000, 2,10,000, 2,30,000, 2,30,000। एडजस्टमेंट देखो इसमें क्या हो रहा है, इंक्लूड है गेन है सेल्स, तो इसको हम लोग क्या करेंगे लेस कर देंगे। कितना बेटा 25, इसमें लेस करोगे 2 लाख मिलते हैं, कितना ये नाम करो 1,75,000, 1,70,000 इसमें से हम लोग क्या करेंगे 50 को लेस कितना आएगा 1,20,000। ये नो चेंज ये एज इट इज आ जाएगा 2,10,000, 2,30,000, 2,50,000। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जानते हो एवरेज प्रॉफिट, सिंपल सा ये आपका सबका नॉर्मल है। अब हम लोग यहीं से क्या निकालेंगे ईयरली प्रॉफिट है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे अब निकाल लेते हैं हम लोग स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 जो आएगा मेरा स्टेप 2
प्रॉफिट मीन्स सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब सिम का कितना 1,75,000। डायरेक्ट अगर चाहो कि सम करके लिख सकते हो, सम कर लो। फिर यहाँ कितना है 5,008 9 10 11 11 15 8 1 1 हो गया बेटा आपका 819 9,98,000 मीन्स आएगा। अब देखो बेटा, अच्छा सॉरी ये आपका जो था यहाँ पे बेटा एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस इसमें जुड़ जाएगा, 1,20,000 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, ये बदल जाएगा। बदलने का इंडस्ट्रेंस की 10,85,000। क्लियर। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि यहाँ पे 10,85,000 10,85,000 के बाद में कितने ईयर है 5 ईयर। 5 ईयर से जो डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा बेटा 5 से कट करोगे तो 2 आएगा, 1 आएगा, फिर 7 आएगा, 000 आएगा, 2,17,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 को क्या फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के क्वेश्चन में कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ है, आपको बताया कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल इम्प्लाइड कितना 15,00,000 10,000 कितना हो जाएगा बेटा 154 टाइम 0 1,30,000। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे स्टेप 4 बेटा क्या फाइंड आउट करेंगे आप लोग बताएं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल क्या होता है आप लोग जानते हो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 2,70,000 माइनस 1,50,000 आगे कितना हो जाएगा 67,000 एवरेज प्रॉफिट। अच्छा जो बेटा यहाँ सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ नॉर्मली अगर हम लोग 15 लाख लगाते तो कितना अर्न करते 1,50,000 बट 15 लाख लगा के नंबर ऑफ कस्टमर का एडवांटेज पाके ये पर्सन कितना कमाया 2,70,000 कमाया। तो उसके बीच में जो डिफरेंस अमाउंट आएगा मीन्स कि कितना उसने एक्स्ट्रा पैसा कमाया उसी को हम लोग इसके नाम से जानते हैं बेटा सुपर प्रॉफिट के नाम से। और जिस प्रकार का बेनिफिट उसको कितने ईयर तक मिलेगा फ्यूचर में 3 इयर्स तक मिलेगा। तो हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे गुडविल इक्वल क्या होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना बेटा हमारा सुपर प्रॉफिट में लिखना है नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर 0 1 यहाँ पे पूरा 1 ये आपका क्या आ गया बेटा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं बेटा और एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन कितना 75,000 इसमें इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितना है बेटा 5,000 कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7% कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड बेसिस ऑफ 5 टाइम आफ्टर सुपर प्रॉफिट से गुडविल होगा उसी बेस पे। तो आपके दिमाग में बेटा एक क्वेश्चन आ रहा होगा क्योंकि हम लोग सबसे पहले इसमें फाइंड आउट कैसे करते हैं तो हम लोग जो सॉल्यूशन है बेटा मेरा सॉल्यूशन जो है मेरा जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करेंगे उसको हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा ये एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया तो हमको क्या निकालना पड़ेगा पहले क्योंकि जो इंक्लूड एक्चुअल
एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब एवरेज प्रॉफिट डिवाइड, लेकिन इसमें कुछ चीजें इंक्लूड है, वो कितना बेटा 75,000 प्लस 5,000। ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा बेटा 80,000। स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का मतलब बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, आप जानते हो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड प्रोसेस में गिवन 7 लाख इनटू 7/100 कट किया जाए बेटा कितना आ जाएगा हमारा 49,000। स्टेप थर्ड बेटा सुपर प्रॉफिट इक्वल क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कितना क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लिखा, एक मिस्टेक प्रैक्टिस कर देता हूँ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 80,000 माइनस 49। अब देखो बेटा ध्यान से 49 में से ये जाएगा माइनस हो तो कितना बचेगा बेटा हमारा, यहाँ पे 31,000 करोड़ का। बेटा मैं जान रहा हूँ कि आप लोग के मन में एक चीज की उत्सुकता है, वो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये 70 + 5 80 कैसे हो गया सर, क्यों 80 किए, क्योंकि यहाँ वर्ड तो क्यों लिखा अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो आपने ऐसा किया क्यों हम बताएंगे बेटा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेंगे आप लोगों का। टाइम फिल करने के बाद ही कोई चीजें बताई जाती है, वो वेट करते हो। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, ये जगह हम छोड़े ही हैं इसलिए सुपर प्रॉफिट 31,000 इंटू कितना हम लोग 5 है, कितना आ जाएगा 1,55,000। ठीक, अब देखो बेटा क्वेश्चन में जो आपका दिया हुआ है तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। आप मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस जो आता है वो क्वेश्चन में अगर आपके कहीं लिखा हुआ है कि सर जी एवरेज प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ये मुझे बता दो कि यहाँ का होगा, ये प्रॉफिट डिटर्मिनेशन कब का होगा, एंड का होगा ईयर का कि स्टार्ट का होगा। सर स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सा, जब कुछ न कहेगा तो एंड का, ओपनिंग के लिए ओपनिंग लिखा जाए तो एंड का जब ईयर का प्रॉफिट होगा तो स्टॉक भी वैल्यूएशन किसका किया जाएगा, बैलेंस शीट ईयर एंड में बनाया जाता है, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में, सब फाइनेंशियल ईयर के एंड में भी बनाया जाता है। जब क्वेश्चन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो तो उस स्टॉक को हम लोग कैसे मानेंगे, एंड का मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एंड ईयर के, तो आप लोग को आज थोड़ा सा एक फिगर दिखा रहा हूँ, जरा ये बताइएगा, ये हम लोगों का क्या होता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस होता है। क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बट बेटा जरा ये बताना, यहाँ क्या होता है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, और फिर क्या होता है टू पेजेज, सब अकाउंट होता है बेटा अकाउंट। और ये मान लेते हैं हम लोग 1,000, ये हम लोग एजेंशन कितना कर लेते हैं 3,000, वेजेस कितना एजेंशन कर लेते हैं 500। अब तो बेटा बाई सेल मेरा कितना आता, वो आता 5,000, कितना आ बेटा 5,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना आता मेरा 1। हम लोग जब इसको बनाते हैं तो इधर कितना आ रहा है मेरा 6,000, यहाँ हम लोग कितना आएगा 6,000। जो डिफरेंस आता है बेटा उसी में लोग क्या जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, कितना हो जाएगा बेटा 1500। अब यही उठ के मेरा आ जाएगा बेटा ग्रॉस
प्रॉफिट यहाँ 1500, कुछ भी इधर एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस लेस करके, तो फिर मेरा क्या आएगा बेटा, टू नेट प्रॉफिट। ये मेरा कितना आएगा बेटा, जो भी इधर अमाउंट रहेगा, मान लो कुछ भी नहीं हुआ तो 1500, मेरा नेट प्रॉफिट कितना रहेगा 1500। यही तो मेरा क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक, यही एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन से गिवन है। अच्छा, ये बात एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, मतलब ये मैं 1 ईयर का बनाया हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में 2-3 ईयर का दिया हुआ, इसलिए इसको मैं बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये तो गिवन, बट ये रियल में हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं है। इसी में एक एडजस्टमेंट लगा दिया। क्या लगा दिया, एडजस्टमेंट कह दिया कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मीन्स की जो ईयर एंड का मीन्स क्लोजिंग स्टॉक, ईयर एंड ये होगा कि ईयर एंड 5 से ईयर एंड, इसका जो वैल्यू किया गया है वो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का किया गया। कितने से कम दिखाया गया, 5। एक्चुअल में ये था कितने का, क्लोजिंग का 6000 का था, लेकिन हमने दिखाया कितने का दिखाया बेटा, 1000। अंडर वैल्यूएशन मतलब क्या था, वो 6000, लेकिन हमने बैलेंस शीट में इंडिकेट कितना किया, 1000। अगर हम लोग 6000 बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते बेटा, इसके बीच में डिफरेंस कितना था, 5000 आया। यही तो अंडर वैल्यूएशन हुआ, इसी हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर वैल्यूएशन। अब देखो बेटा, अगर हम लोग 6000, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता, प्रॉफिट डायरेक्ट पड़ता। अब देखो यहां अगर हम लोग 6000 कर देते, क्या 6000 कर देते, ठीक है। देखो 1000 जब किए थे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा था सर, 1500। ठीक, अब 6000 किए तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 11। ये कितना हो जाएगा 11, तो मेरा प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो जाएगा, स्वाभाविक बात है सर, अब इसमें से इंक्रीज हो जाएगा 6500। ये कितना आ जाएगा 6500, ये कितना आ जाएगा 6500, ये कितना आ जाएगा 6500, ये कितना आ जाएगा 6500। अब ये देखिए बेटा, ये हर जगह मेरा क्या इंडिकेट हो गया, 6500, 6500, 6500, हर जगह मेरा हो गया। तो मेरा प्रॉफिट पहले कितना था, अब मेरा प्रॉफिट कितना है 6500, कितना हो गया 6000, कितना से क्या हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया। तो हम लोग को नेट इफेक्ट हम लोग दिखाते हैं, इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें ऐड करके 5 करी, तो मैंने इसीलिए जो प्रॉफिट होल्ड था उसी 5000 को क्या कर दिया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को हम ऐड कर दिया। क्वेश्चन में कुछ भी ना कहे, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस माइंड को लेके चलते हैं। इस माइंड का इम्पैक्ट ध्यान देना और तभी आप निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चंस में ये कहा होता कि ये अंडर वैल्यूएशन ना कहा होता, क्या होता, ओवर वैल्यूएशन। क्या कहा था बेटा, ओवर वैल्यूएशन, कि ओवर वैल्यूएशन दिखाया गया है तो क्या होता बेटा, दूसरा इम्पैक्ट पड़ता। क्या इम्पैक्ट पड़ा, दूसरा। सपोज करो तो हम लोग मान लेते कि कितना था, अगर ये क्या करता कि ओवर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन, तो हम यहाँ 5000 क्या करने लगा, तब क्वेश्चन यही, अगर 4 नंबर बदल दें और हम लोग क्या कर देते, तब इसको हम लोग क्या कर देते, लेस कर देते, लेस कर देते, तो यहाँ मेरा कितना आ जाता 70 आ जाता। अब ये सब चीजें सेम रहती है, यहाँ पे मेरा था 70 आता, और यहाँ कितना आता बेटा, मेरा 21 आता, और यहाँ पे मेरा 21 आता, यहाँ पे कितना आता 1,05,000 आता। ठीक, तो इसी सब से ऐसे मेरा गुडविल आता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देकर के चलिएगा। अब चार्ट पे ये कैसे होगा, इसको फिर माइंड में आप लेकर चलिएगा। सपोज दैट, अगर सपोज दैट मेरा सेल, इसको बढ़ाना पड़ेगा बेटा। सपोज करिए कि आपका स्टॉक कितना था बेटा, 8000, और ये आपका था 3000, तो ऑलरेडी 11,000 था, ठीक है। कुछ में ग्रॉस प्रॉफिट अभी निकालेंगे, तो इस कंडीशंस में मेरा प्रॉफिट कितना आ जाता है 6500, ठीक है। पहले से लोगों ने ऐसे दिखाया। अब लेकिन क्वेश्चन में ये कह दिया कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को ओवर वैल्यू करके दिखाएगा। ओवर वैल्यू मतलब 5000 से ज्यादा दिखाएगा, मतलब स्टॉक 3000 से था। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग स्टॉक को जब 8000 दिखाए थे तो उस समय प्रॉफिट कितना हुआ है
6000। अगर इसकी वैल्यू को हम लोग 5000 से क्या करते हैं, लेस करते तो हमारा स्टॉक कितना आएगा, तो 3000 सिंस यहाँ 9 हो जाएगा, सिंस यहाँ भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बेटा 9 कैसे 6 होगा, सॉरी 6 होगा। अब 6 में से ये जाएगा तो यहाँ 15 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 15, यहाँ कितना आता है 15, तो मेरा कितना आता है 15 आता है। आप बात समझ रहे? तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस को लेके चलेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस में यहाँ गुडविल क्या है, कभी क्वेश्चंस में अगर आपको दे दे कि एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करके निकालिए, उसका कंडीशन सुपर प्रॉफिट दिया होगा, उसका कंडीशन नॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे, ये दोनों दिया होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बेटा कर सकते हैं बेटा। और इस तरीके से आज हमारा सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड मेथड्स कंप्लीट हो गया। सुपर प्रॉफिट के सारे क्वेश्चंस आप लोग करिए, जो बुक में दिए गए हैं वो क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं आप लोग कि जो बुक में दिए गए वो कितने नंबर से क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आपका जो मेथड दिया बेटा ये क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक आप कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 29 तक आप पूरे कंप्लीट को कर सकते हो। इसको आप लोग करिए और करके हमको भेजिए, ठीक बेटा। हम लोग चलते बेटा, बाय बाय।